सो हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग सभी? होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, आज की हमारी लाइव क्लास चल रही है। सो सभी बच्चे फटाफट से क्लास को ज्वाइन करिए प्लीज, जल्दी से ज्वाइन करिए। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए प्लीज सभी। एंड मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। सो ओके, उनकी वॉइस। नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा, आज हमें जो नया चैप्टर शुरू करना है और चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, उसका बेटा लेक्चर 1 है। कौन सा लेक्चर है? फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर। नाउ माय चैप्टर नेम इज बाइनोमियल थ्योरम। नाउ सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या, आई कहां से, कैसे पता चला। ठीक है, ये सब हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए बेटा ध्यान से, बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें, नाउ बाइनोमियल थ्योरम शुरू करें उससे पहले थोड़ी बेसिक सी बातें कर लें। बेसिक सी बातें कैसे बेटा? देखिए कि अगर हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं, x प्लस ए का स्क्वायर, आपको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है ना बेटा, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। वहीं पे बेटा जब हमने बात करी a प्लस बी के होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ना यार ये थ्योरम यानी ये फॉर्मूले आखिर आए कहां से? पॉइंट है ये कि आखिर ये हमारे फॉर्मूले आए कहां से। देखो बेटा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पास्कल। पास्कल ने ना हमें कुछ थ्योरी दी, थोड़ी सी कुछ बातें बताई हमें। कुछ बातें कैसी बताई? देखो, पास्कल ने कहा कि यार x प्लस ए लीजिए अगर इसकी पावर 0 है, और पास्कल बोला कि अगर हमारी पावर 0 है तो ऑब्वियसली 1 तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बेटा किसी की पावर भी 0 हो वो आंसर 1 ही मिलता है। हमें ये बात क्लियर है। अक्षित नमस्ते। ठीक है, फिर पास्कल ने कहा ठीक है ना, अगर आप लीजिए x प्लस ए की पावर 1, पास्कल बोला कि यार फर्स्ट और लास्ट वाला 1 लिखो हमेशा, कि जहां से शुरू हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस ए में 2 टर्म बनेंगे, तो पहली 1 लिखो उसका कोफिशिएंट, दूसरी का कोफिशिएंट 1 लिखो। ये काम करा पास्कल ने। फिर आगे अगर एक्स प्लस ए का स्क्वायर निकालना है तो ही सेड कि बेटा यहां 1 1 लिखो, इन दोनों को ऐड करके बीच में 2 लिख दो। अगर आपको x प्लस ए का क्यूब निकालना है तो यहां 1 1 रखो, इन दोनों को ऐड करो 3 हो गया, इन दोनों को ऐड करो 3 हो गया। अगर आपको x प्लस ए की पावर 4 निकालनी है तो यहां 1 और यहां 1 लिखो, इन दोनों को ऐड करो 4 हो गया, इन दोनों को ऐड करो 6 हो गया, इन दोनों को ऐड करो 4 हो गया। और अगेन इसने बोला कि अगर x प्लस ए की पावर 5 करनी है तो भाई यहां 1 लिखो और यहां 1 लिखो, और 1 प्लस 4 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये ऐसे ही चलता रहेगा ना। इसका मतलब क्या है? बेसिकली मतलब ये बेटा कि देखो ये हो गया x प्लस ए। पास्कल ने साथ में एक और बात बोला कि भाई x की तो पावर एक एक करके कम करते जाना और a की पावर एक एक करके बढ़ाते जाना। x की पावर एक एक करके कम करना और a की पावर एक एक करके बढ़ाना। ठीक है, तो यहां पे इसने दिया x स्क्वायर, इसने
2x की एक कम करी, a की एक बढ़ाई 2x, यहां पे a स्क्वायर कर दिया, इधर x क्यूब 3x स्क्वायर a, मतलब x की एक कम करी a की बढ़ा दी, प्लस x की एक और कम करी a की बढ़ा दी, और लास्ट में a की और बढ़ा दी, x की और कम कर दी। उसका जब यहां आया तो अगेन x की पावर 4 यहां हो गया 4, इसने कहा x को कम करो a को बढ़ाओ, फिर x स्क्वायर करो a स्क्वायर करो, फिर x और a स्क्वायर करो a क्यूब करो, है ना, a को बढ़ाओ, और यहां पे a की पावर 4 कर दो। तो ऐसे चलता गया, और जब यहां पे आए हम किस पे कि x प्लस a की पावर 5, तो अगेन यहां पे x की पावर 4 a हो गया, यहां पे x क्यूब a स्क्वायर हो गया, यहां पे x स्क्वायर a क्यूब हो गया, यहाँ पे x इंटू ए की पावर 4 हो गया, और यहाँ a की पावर 5 हो गया। तो ऐसे पास्कल बोला ऐसे करते रहिए आप, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, पास्कल ने बात तो सही बोली, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम बेटा यहां पे आई कि जैसे ही 5 तक तो ठीक है, 10 तक ठीक है, लेकिन जब पावर बढ़ गई, 100 पावर हो गई, 25 पावर हो गई, तो यार ऑब्वियसली ये जो पास्कल ने ट्रायंगल बोला था, जो पास्कल ने नाम बोला था कि इट्स पास्कल्स ट्रायंगल, तो ये पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे थोड़ी इनप्रैक्टिकल काइंड ऑफ हो गई, मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना इतनी बड़ी ट्रायंगल बनाना। यानी अगर आप बोलते हो x प्लस ए की पावर 100, तो यार उसकी ट्रायंगल बनाना कितना टफ काम हो जाएगा। तो पास्कल की ये बात यहाँ पे आके थोड़ी सी मतलब इनप्रैक्टिकल सी होगी कि नहीं यार इतनी बड़ी ट्रायंगल तो हमसे बन ही नहीं पाएगी, और जब इतनी बड़ी ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पास्कल ना यहाँ पे आके पास्कल हो गया थोड़ा सा फेल हो गया। जब भाई पास्कल फेल हो गया, लेकिन फिर बाइनोमियल थ्योरम में क्या देखा कि जो इसकी कमियां हैं उनको सुधारते हैं। एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया कि x मतलब जो पहली टर्म है उसकी पावर तो कम करते जाओ और पीछे वाले की पावर बढ़ाते जाओ। ये चीज हमारे समझ में आ गई कि x की पावर कम करते जाइए और a की पावर बढ़ाते जाइए। ये पास्कल ने, ये नए साइंटिस्ट ने बना दिया। ठीक है, बस हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि ये कोफिशिएंट निकालना, ये कोफिशिएंट, क्योंकि पास्कल ने तो सिंपल सा रूल बोला था 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो अब ये कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए नया रूल यूज हुआ जिसको बोला गया कॉम्बिनेशन। क्या बोला गया बेटा? कॉम्बिनेशन बोला गया। कैसे? तो जो ये जितनी कमियां थी ये बाइनोमियल थ्योरम में आके सारी दूर हो गई। बाइनोमियल थ्योरम में कैसे दूर हुई सुनिए कि भाई x प्लस ए की पावर n, ये है कि x प्लस ए की पावर n, अगर x प्लस ए की पावर n है इसका मतलब क्या होगा बेटा कि nc0 x की पावर n a की पावर 0। ये जो कॉम्बिनेशन है ये देगा अब हमें, ये हमारा काम करेगा। तो nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 0, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, एंड अप टू ncn x की पावर 0 a की पावर n। ये मेरी बाइनोमियल थ्योरम बन गई। कौन सी थ्योरम बन गई भाई? ये बाइनोमियल थ्योरम बन गई। क्या बन गई? ये बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn और x की पावर n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस कहां तक 0 तक, और a की पावर को इंक्रीज करते जाइए। यानी अगर मैं कहूं x माइनस a की पावर n, तो ये हो जाएगा nc0 x की पावर n माइनस a की पावर, देखो जो ध्यान रखना ना वो माइनस a की पावर 0 है भाई, यहाँ पे माइनस a की पावर 0 प्लस में nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर 1 प्लस में nc2 x की पावर n माइनस 2 माइनस a की पावर 2 प्लस में nc3 x की पावर n माइनस 3 माइनस a की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। ये चलता जाएगा। ये क्या होगा भाई? ये तो चलता जाएगा ना। यानी क्या हुआ देखो, ये हो जाएगा x माइनस a की पावर n nc0 x की पावर n, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस का देखो साइन, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, फिर माइनस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। ये तो चलता गया। तो भाई ये मेरी बाइनोमियल थ्योरम हो गई। ये क्या हो गई? बाइनोमियल थ्योरम। अब इसी में बेटा अगर मुझे
1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपैंड करना है। ये समझते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो कैसे करूंगा। देखो भाई 1 प्लस एक्स की पावर n, सबसे पहले एन सी जीरो क्या x की 1 की, अब यहां पे देखिए x की जगह 1 और a की जगह ये है, तो 1 की पावर n प्लस में एन सी वन। देखिए अब एक चीज समझिए, यहां पे x की पावर 0 है, 1 की तो पावर कम होती जाएगी यार, 1 की पावर कम हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की तो कुछ भी पावर 1 ही रहेगी, x की पावर को इंक्रीज करेंगे तो x की पावर इंक्रीज होगी, तो ये हो गया x की पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स फोर एंड अप टू कहां तक, एन सी एन एक्स की पावर n। इसको बोलते हैं क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये किसका एक्सपेंशन हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर n का, 1 प्लस एक्स की पावर n का, ये मेरा एक्सपेंशन हो गया। ये बात क्लियर बेटा। अब अगर यहां पे 1 माइनस एक्स की पावर n आता है तो वो भी सेम है, यहां माइनस आ जाएगा, जो जो n 1 वाला 3 5 ये सब में माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब इसमें सबसे पहली चीज आती है कि जनरल टर्म, कि यार आखिर बाइनोमियल थ्योरम को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई इसको आखिर हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर, डन। थिंक ज्यादा हो गया क्या, इट्स ओके, हल्का सा जूम आउट कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम चलते हैं आगे। नाउ जनरल टर्म, जनरल टर्म यानी हम किसी एक्सपेंशन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात यहां थी कि हम आखिर कैसे जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए x प्लस ए की पावर n, इसको क्या लिखूंगा मैं, एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर 0, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर 1, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर 2 अप टू एन सी एन एक्स की पावर 0 ए की पावर n। तो भाई ये मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ बेटा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ ये। अब इसको ना अपने को जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो टी, अब मैं ना एक चीज समझना, जनरल फॉर्म अगर x प्लस ए की पावर 2 है तो इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर 2ax और a स्क्वायर। अगर x प्लस ए की पावर 3 है तो फॉर्मूला है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर a प्लस 3xa स्क्वायर और प्लस में a क्यूब। ये मेरे फॉर्मूले हैं। अब कोई बोलता है कि सेकंड टर्म बताओ, तो सेकंड टर्म तो ये रही यार। अब अगर कोई बोलता है थर्ड बताओ, तो थर्ड टर्म ये रही यार इसकी। बेसिकली एक जो चीज नोटिस करने वाली है कि अगर पावर 2 है तो 3 टर्म है, पावर 3 है तो 4 टर्म है। अगर पावर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रही हैं, राइट। अब एक चीज सुनना, देखो इसको समझते हैं हम, इसको ये NC0 हुआ, ये NC1 हुआ, ये NC2 हुआ, सही है। इधर आ जाइए, NC0 हुआ, NC1 हुआ, NC2 हुआ और NC3 हुआ, सही बात है ना। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो NC0 NC1 NC2 NC3 हुआ। अब जो मेन बात है समझने को, समझना प्लीज आप लोग, कि अगर कोई मेरे से बोलता T2 बताओ यार, T2 यानी सेकंड टर्म, सेकंड टर्म तो ये है ना यार, NC1 आ रहा है ना। कोई बोलता है T3 बताओ, T3 तो थर्ड टर्म तो ये है ना यार। कोई बोलता है T4 बताओ, तो फोर्थ टर्म तो ये है ना। तो मैंने देखा कि T2 यानी 1 प्लस 1, बेसिकली ये तो 1 आ गया ना। T3 यानी T2 प्लस 1, ये तो 2 आ गया ना। यानी जो जनरल फॉर्मूला बनाया गया वो हो गया TR प्लस 1, जो कि NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r होता है। T R प्लस 1 क्या हुआ कि NCR इंटू x की पावर n माइनस r और इंटू में a की पावर r। इज इट ओके?
यहां तक क्लियर है? तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला है कि टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये मेरा जनरल फॉर्मूला हुआ। यानी अगर इसी क्वेश्चन में मुझे थर्ड टर्म बतानी है, यानी मुझे T3 बताना है, तो बेटा T3 को हम लिखेंगे T2 प्लस वन, और ये हो जाएगा, देखो इसमें, इस क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इसमें एक्स प्लस ए की पावर 3 में, तो ये हो जाएगा 3C2 एक्स की पावर 3 माइनस 2 और ए की पावर 2। अब चेक कर लो ना, 3C2 तो 3 होता है, एक्स की पावर 1 हो गया और ए स्क्वायर हो गया, यानी 3xa हुआ। देखो ना, यही तो थर्ड टर्म है। ये बात क्लियर है? तो जो बात मेरे समझने की है वो क्या है कि जनरल टर्म यानी टी आर प्लस वन। जनरल टर्म का मतलब क्या हुआ? टी आर प्लस वन, जो कि एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर होता है। टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। राइट, नोट डाउन करिए प्लीज। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। यानी अगर मुझे T5 निकालना है तो T4 प्लस वन हो गया, T7 निकालना है तो T6 प्लस वन हो गया, T10 निकालना है तो T9 प्लस वन हो गया, T11 निकालना है तो T10 प्लस वन हो गया। राइट, ये मेरा सिंपल सा तरीका है। क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं है ना यहां तक भाई? बड़ा आसान सा काम है यार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक आधा क्वेश्चन कर ले इसके बिहाफ पे। क्वेश्चन है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म in the expansion of 2x square minus 1 by 3x square की पार्ट है। क्या बोला मैंने कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म, आपको सिक्स्थ टर्म बतानी है, यानी T5 प्लस वन। और जब तक मुझे फॉर्मूला याद ना हो जाए, मैं बार बार फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या? NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। बस यहाँ पे x क्या है? 2x स्क्वायर, और a क्या है? ये। राइट, तो भाई T5 प्लस वन इज इक्वल्स टू n। n क्या है बेटा यहाँ पे? n तो 10 है, तो 10C R, और R क्या? R तो 5 हो गया ना, तो 10C 5 x क्या है यहाँ पे? 2x स्क्वायर की पावर 10 माइनस 5 इंटू माइनस 1 बाय 3x स्क्वायर की पावर 5। यानी ये क्या हुआ? 10C5 इंटू 2 की पावर तो 5 हो गया, इंटू x की पावर 10 हो गया, इंटू माइनस 1 की पावर 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 10 हो गया। बोलो सही है? सिंपल सा काम, कुछ नहीं करा मैंने। तो ये कितना हुआ देखो जरा ध्यान से, कि 10C5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, तो माइनस आंसर देगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 इंटू, ये 10 से 10 उड़ा ही दिया यार, 10 से 10 तो उड़ाई देना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? यहां तक समझ में आया? तो मेरा आंसर क्या आ गया? नेट। ये दिस इज माय आंसर। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा। यानी x तो है ही नहीं, इसका मतलब ये कौन सी टर्म होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये कौन सी टर्म होगी बेटा? दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ x। कि भाई ये टर्म x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। सिकंदर, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है। ठीक है, बहुत पुराना और बहुत बकवास क्वेश्चन हो चुका है ये। सिलेबस हमारा ना, सिलेबस जो है हमारा बेटा, यूं लगा लीजिए जनवरी, 15 जनवरी 10 जनवरी के आसपास तक खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो सिलेबस तो अभी खत्म ही हो जाना चाहिए, अब तो रिवीजन का टाइम चल रहा है। जितनी ज्यादा रिवीजन कर लोगे ना आप, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम इसी के बेस पे अब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड ए। क्या है बेटा? फाइंड ए, कि आपको ए की वैल्यू बतानी है। इफ द 17th and 18th term in the expansion 2 plus a की पावर 50 are equal।
यानी T17 और T18 दोनों आपको इक्वल दे रखा है। दोनों आपको क्या दे रखे भाई? इक्वल दे रखे हैं। इक्वल दे रखे यानी T16 प्लस 1, पहले T17 निकाल लू, T16 प्लस 1 जो कि क्या हो जाएगा 50C16 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 16 34 इंटू a की पावर 16। फिर आ जाओ T किस पे 18 पे, तो उसको लिखेंगे T17 प्लस 1 50C17 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17, राइट। अब इन दोनों को इक्वल करना है भाई अपने को, तो 50C16 इंटू 2 की पावर 34 इंटू a की पावर 16 इक्वल्स टू 50C17 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17, राइट। अब एक चीज देखिए ना, 33 से उड़ा दे, 16 से उड़ा दे, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 50C16 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 50C17 इंटू में a। सही बात है ना भाई? ये बात क्लियर है? अब सुनिए, तो यार a की वैल्यू बेसिकली क्या हुआ 50C16 बाय 50C17 और इंटू में 2। नाउ a की वैल्यू 2 बाय 50C17 डिवाइडेड बाय 50C16, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 बाय, यार आपको याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है NCR प्लस 1 बाय NCR, इसको सॉल्व करेंगे n माइनस r बाय r प्लस 1। सिंपल सी ट्रिक है, छोटी सी, बड़ी इजी हो जाती है, जल्दी हो जाता है। n माइनस r बाय r प्लस 1, तो 2 बाय, देखो क्या हो जाएगा 50 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 17, तो a की क्या वैल्यू होगी 17 के ऊपर, तो 34 डिवाइडेड बाय 34, तो a की वैल्यू क्या होगी 1। a की क्या वैल्यू होगी 1। दिस इज माय आंसर। क्लियर है? अच्छा था ना? ये जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन था, जनरल टर्म पे, जनरल। आगे चलें, होप सो नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ओके नाइस, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं। अगेन हम x प्लस ए का क्यूब को कंसिडर करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² a प्लस 3xa स्क्वायर और प्लस में a क्यूब। अब मेरे को बोला गया कि पीछे से सेकंड टर्म बता दो, पीछे से सेकंड टर्म बता दो कि क्या आएगी, है ना बेटा? पीछे से, बिगिन कहां से, पीछे से बतानी है। अब सुनिए, इसको बताने का सिंपल सा तरीका बताता हूं। यहां पे 3 है ना, जैसे सपोज ये होता है x प्लस ए की पावर n है, तो पीछे से बतानी है तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस m प्लस 1, ये आगे से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस पे देखते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि क्यूब है तो पावर तो 4 टर्म आनी है। हमें इतना पता है कि अगर पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगी, पावर 10 है तो 11 टर्म्स आएंगी, तो पावर 3 था तो 3 प्लस 1 टर्म आई, है ना? 3 प्लस माइनस, मेरे को बोला गया पीछे से सेकंड बताओ, पीछे से सेकंड यानी -2 कर दिया और +1 कर दिया, 3 तो 5, ओ सॉरी 3 4 5, 5 माइनस 2 यानी कि क्या हो गया 3। इसका मतलब आगे से कौन सी होगी 1 2 3, आगे से तीसरी होगी। समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को जरा लिखिए, क्या कि n, अगर n है, अगर क्वेश्चन है कि x प्लस ए की पावर n है और एंड से mth टर्म बताइए, तो n माइनस m प्लस 1, ये स्टार्टिंग से हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी स्टार्टिंग से हो जाएगी। ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे चलें। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड n, फाइंड n। अब n बताना है इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन दिस। क्या बोला गया कि आगे से फिफ्थ टर्म, पीछे से, ये तो स्टार्टिंग से और ये एंड से, इनका जो रेशो है, इनका जो रेशो है वो क्या होगा, ये बताइए प्लीज।
चलिए, तो अब आ जाओ भाई किस पे, तो आगे से फिफ्थ और पीछे से फिफ्थ हम देखते हैं ना, आगे से फिफ्थ निकालते हैं पहले, तो आगे से T5, तो ये हो गया T4+1, T4+1 यानी NC4, आगे से क्या हो गया NC4। देखो बेटा यहाँ पे 2 की पावर 1/4 है और इसकी पावर n-4 इनटू में, राइट, यहां तक क्लियर है ना, n-4/4, ठीक है, इनटू में क्या 1/2 की पावर 1/4 और इस पूरे की पावर कितनी 4, ये बात क्लियर है। ये तो आगे से हो गई, पीछे वाली जो है वो ऐसे हो जाएगी ना कि n+1, प्लीज n टर्म है तो n+1 माइनस में पीछे से कौन सी पांचवी प्लस में 1, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है शायद, यानी ये हो गई n-3, n-3 होगी ना, n+2 - 5 n-3, यानी Tn-3 बेसिकली Tn-4+1 लिखेंगे इसे, ये बात समझ में आई क्या सबको, तो ये क्या हो गया NCn-4 इंटू 2 की पावर 1/4, इस पूरे की पावर n-n+4 हो गया, इनटू में 1/2 की पावर 1/4 और इस पूरे की पावर कितनी हो गई n-4, तो Tn-3 क्या हुआ NCn-4 इंटू 2 की पावर, बेटा n से n गया, ठीक है, 2 की पावर क्या बचा 4/4, 1 बचा, इनटू में 1/2 की पावर n-4/4 बचा, एक बात क्लियर है, डन। अब इन दोनों का रेशो √6/1 है, इन दोनों का रेशो √6/1 है, तो दोनों का रेशो ले ले यार, T5 मेरा कितना है T5 मेरा, अब हम क्या करते हैं इनका रेशो लेते हैं, रेशो क्या देखो NC4, क्या बेटा NC4 इंटू 2 की पावर n-4/4, ठीक है, और इससे ये गया और डिवाइडेड बाय 2 हो गया, बाय में NCn-4, राइट, NCn-4 ऊपर 2 है, इंटू में 2 और इंटू में 2 की पावर, इंटू में 1/, आई थिंक, अच्छा 1/, इंटू में 1/2 की पावर n-4/4 विच इज इक्वल्स टू 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1। अब एक चीज देखिए बेटा, यहां से मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि NCr और NCn-r दोनों बराबर होते हैं, NCr और NCn-r दोनों क्या होते हैं बेटा मेरे इक्वल होते हैं, देखो ना ध्यान से, आपको सभी को पता है NC0 और NCn बराबर है, NC1 और NCn-1 बराबर है, NC2 और NCn-2 बराबर है, इसका मतलब NCr और NCn-r बराबर होंगे, राइट, डन। इसका मतलब ये तो उड़ा दें यार, इसको उड़ा दिया, जब इसको उड़ाई दिया तो देखो ये कितना हो गया, अब सुनना जरा ध्यान से, मैं एक काम करता हूं 2 की पावर, इसको लिख सकता हूं n-4/4 - 1 डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय, सेम ऐसा ही काम यहां करें, क्या हो जाएगा, जो कि बोलो करिए डिवाइड से, ये क्या आएगा बताओ जल्दी से, हमने ना कुछ गड़बड़ करी है क्या, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, देखो हल्की 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 गड़बड़ हुई है, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं थोड़ी सी भी क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ मैं बताता हूँ क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, ये गड़बड़ है हमारी, ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा पीछे, तो यहाँ 3 आएगा पीछे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ के यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये गड़बड़ है हमारी, समझे, छोटी सी गड़बड़ ने कितना गड़बड़ कर दिया, देखो 2 की पावर n-4/4/2, इक्वेशन में थोड़ा चेंजेस कर लेना भाई, यहाँ पे थर्ड रूट 3 है ये, ठीक है, क्योंकि तभी तो √6 बनेगा, वरना तो बनेगा ही नहीं, इनटू में, और ये सबसे ऊपर गया, ये हो गया 3 की पावर n-4/4 - 4, राइट, -1 और इज इक्वल्स टू √6, ये हो गया 2 की पावर n-4 - 4/4 इंटू 3 की पावर n-4 - 4/4 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 1/2, ये हो गया कितना 3 2 6,
n माइनस 8/4 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 1/2, यानी n माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 2 जा 4, तो n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 10, आंसर। समझे, इजी था ना। जो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस ये थे, हल्के से क्वेश्चन में चेंज कर लेना, यहाँ पे 3 आएगा और कोई चेंजेस नहीं है। डन। चलिए बहुत बढ़िया, नोट डाउन हो गया। अगला क्वेश्चन, ओ बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन, करते हैं इसे पर फिर भी। Find a, b and n in the expansion of a plus b की power n in the first three term of the expansion. First three term यानी t1, t2, t3। देखो t1 दे रखा है 729, t2 दे रखा है 7290, t3 दे रखा है 30375 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड a, b and n in the expansion of a plus b की पावर n in first three term in the expansion, ठीक है, of the expansion। अब सुनिए, अब t1, तो t1 को बेटा लिख सकते हैं t0 प्लस 1, हाँ है ना, t0 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, nc0, ये तो n है ना, nc0 a की पावर n b की पावर 0, यानी nc0 तो 1 हुआ, यानी ये a की पावर n हो गया, जो कि कितना हो गया 729 हो गया। ये बात क्लियर है। अच्छा, फिर t2 पे आते हैं, तो t1 प्लस 1 nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 इज इक्वल्स टू कितना है ये 7290। तीसरी पे आ जाओ, t2 प्लस 1 nc2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 इज इक्वल्स टू 30375। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, आपको ए बी और एन की वैल्यू बतानी है, ए बी और एन की। चलिए सबसे पहले मैंने करा t2/t1, t2/t1 यानी nc1 तो n हुआ, a की पावर n माइनस 1 हुआ, इंटू बी हुआ, डिवाइडेड बाय a की पावर n हुआ, और 7290/729 हुआ, जो कि कैंसिल होकर 10 आ गया। अच्छा इसको देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हट जाएगा, तो एन बी बाय ए, बेसिकली ये मेरा 10 के बराबर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसको क्या बोलते बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। ये बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब NC2 देखो यार, NC2 हमारा किसके बराबर है, NC2 को रफली सॉल्व कर लेता हूं, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2, उड़ा दें। तो ये क्या हुआ देखो, t 3/t2, ये कितना हो गया nc2 इंटू ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 डिवाइडेड बाय t2, t2 कितना है, ये रहा nc1 है ना, nc1 और a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 30375 बाय 7290, यही आएगा ना भाई। अब देखो यार, इसको सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से आता मुझे, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना यार, क्या एनसीआर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एनसीआर वो होता है n माइनस आर बाय आर प्लस 1, तो n माइनस 1/2 इन 2 में b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 30375 डिवाइडेड बाय 7290। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग ऐसा कुछ 25/6 आ जाएगा, और 2 3 जा 6 यानी 25/3 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करते जाना, थोड़ा टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप इसे क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, सुनो, मेरे पास आ गया n माइनस 1 बी बाय ए 25/3, क्योंकि सॉल्व करूं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा मुझे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो n बी बाय ए माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू 25/3
एन बी बाय एन बी बाय ए कितना हो गया 10, ये हो गया 10, तो 10 माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू 25/3। नाउ सुनो, उस साइड ले जाऊं इसे, राइट साइड, राइट साइड, माइनस बी बाय ए 25/3 माइनस 10 माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू माइनस का 5/3, यानी b इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू में a। b क्या होगी 5/3 मल्टीप्लाई में, नमस्ते सौम्य सिंगल, b की क्या वैल्यू आ गई भाई मेरी, बोलो, एन बी बाई आ गया ना, ये क्या आ गया 5/3 हो गया ना। तो हम एक और काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसको मैंने ना, इसको 1 बोला था शायद, इसको 1 बोला था, इसको 2 बोल देता हूं, और एक काम करता हूं, मैं एक बार 2/1 कर देता हूं, 2/1 तो n माइनस 1 इंटू बी बाय ए डिवाइडेड बाय, इससे काम और आसान हो जाएगा मेरा, n b बाय ए इज इक्वल्स टू 25/3 डिवाइडेड बाय 10, यही है ना भाई, देख लो ध्यान से। अब देखो a से a गया, b से b गया, ये हो गया n माइनस 1 बाय n इज इक्वल्स टू, ठीक है, 25/3 इंटू 10, 5 2 10, 5 5 25, तो n माइनस 1 बाय n इज इक्वल्स टू 5/6, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5n हो गया, इधर ले आऊं तो 5n इज इक्वल्स टू 6, ओके सॉरी, ये इधर आएगा तो ये n हो गया ना, n इज इक्वल्स टू 6 हो गया, यानी मेरी एक काम हो गया कि n की वैल्यू तो 6 आ गई, बहुत बढ़िया बात है, n की वैल्यू क्या आ गई 6। अब एक बात बताइए, n b बाय a मेरा 10 है, इसका मतलब b बाय a हो गया 10/6, ये बात क्लियर है, ओके। साथ में सबसे पहली बात पे आ जाओ कि a की पावर n, ये 729 है, यानी a की पावर 6, अच्छा ये 729 किसकी पावर 6 होता है, ये चेक कर लीजिए, देखो 3 की पावर देखता हूं, 3 की पावर 6, तो क्या हो गया, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं यार इसे, तो a की वैल्यू यहां से 3 आ गई, a जब 3 आ गया तो उठा के यहां पुट कर दें, तो b बाय 3 इज इक्वल्स टू 10/6 2 5, तो b कितना आ गया 5, इजी। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहां पे करना था सबसे पहले क्या, T2 निकालो, T1 निकालो, T3 निकालो, T2/T1 T3/T2, ये करना, और कुछ नहीं करना, समझ में आया, नोट डाउन करिए। चलिए तो आगे चलें, डन, नोट डाउन कर लोगे, ओके। नाउ अब मेरी एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सपेंशन, कॉन्जुगेट एक्सपेंशंस। आखिर भाई ये कॉन्जुगेट एक्सपेंशंस क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। कॉन्जुगेट एक्सपेंशंस का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले x प्लस ए की पावर n निकाल लेता हूं, x प्लस ए की पावर n होगा nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, एंड अप टू ncn x की पावर 0 a की पावर n। इधर आ जाओ, x माइनस a की पावर n, nc0 x की पावर n, उसके बाद माइनस, क्योंकि हमने एक्सपेंशन कर चुके हैं, माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 माइनस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। नाउ कॉन्जुगेट एक्सपेंशन क्या बोलता है, कॉन्जुगेट एक्सपेंशन बोलता है कि यार अच्छा x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n किसके बराबर होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ nc0 x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। और अगर x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n की बात अगर मैं करूं तो 2 टाइम्स ऑफ, देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ये nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन।
तो ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेट एक्सपेंशन और कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे पता आप सबने पढ़ रखे हैं। तो दोनों के दोनों क्या है, ये कॉन्जुगेट एक्सपेंशन है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सपेंशंस। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्जुगेट एक्सपेंशन। चले आगे, ठीक है, डन, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा मिडिल टर्म। नाउ यार ये मिडिल टर्म क्या होता है ये देखने वाली बात है, ठीक है, मिडिल टर्म क्या होता है ये देखते हैं। अब हम मिडिल टर्म आखिर क्या आता है हमारा। देखिए मिडिल टर्म की बात अगर मैं करूं तो भाई x प्लस ए की पावर n। अब मैं दो टर्म पकड़ता हूं, x प्लस ए का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस ए स्क्वायर। x प्लस ए का क्यूब का फॉर्मूला पकड़ते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर और प्लस में ए क्यूब, ठीक है। रही बात मिडिल टर्म की, तो इसमें तो ये मिडिल टर्म है और इसमें ये दोनों मिडिल टर्म। ये बात क्लियर है ना, मिडिल टर्म बेटा इसमें तो ये है और इसमें ये दोनों मिडिल टर्म है। अब एक बात समझिए कि जब मेरा n इवन है, अब यहां से मैं ना दो बातें बोलूंगा कि जब मेरा n इवन है, जब मेरा n क्या है, इवन, तो मिडिल टर्म होगा n/2 + 1, n/2 + 1। और जब n मेरा ऑड है, n मेरा क्या है, ऑड है, तो मिडिल टर्म होगा n + 1/2, n + 1/2 + 1। ये मेरा इवन में हो गया, ये मेरा ऑड में हो गया। इट मींस कि अगर n मेरा इवन है, अगर n मेरा इवन तो मेरे को एक मिडिल टर्म मिलेगी, और अगर n मेरा ऑड है तो मुझे दो मिडिल टर्म मिलेंगी। आई रिपीट कि भाई अगर n मेरा इवन है तो मुझे एक ही मिडिल टर्म मिलेगी जो कि होगी n/2 + 1, और अगर n मेरा ऑड है तो मुझे दो मिडिल टर्म मिलेंगी, n + 1/2 और n + 1/2 + 1, ये दो मिडिल टर्म्स मिलेंगी। नाउ क्वेश्चन करें, बड़ा अच्छा सा और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसी के बिहाफ पे है, मिडिल टर्म के बिहाफ पे, कि मिडिल टर्म के बिहाफ पे ये बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे होता है ये, कि भाई शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x की पावर 2n, 1 + x की पावर 2n है, क्योंकि ये 2n है तो बेटा ये तो इवन होगा ही होगा, क्योंकि ये 2n है तो ये तो इवन होना ही होना है। और जब ये इवन होना ही होना है तो इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, 2n/2 + 1, यानी इसकी मिडिल टर्म n + 1 होगी, यानी tn + 1 क्या होगा, 2ncn इंटू में क्या होगा, 1 की पावर 2n - n इंटू में x की पावर n। तो 2ncn हो गया 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू में x की पावर n। 2n फैक्टोरियल हो गया 2n, 2n - 1, 2n - 2, 2n - 3 up to 3 into 2 into 1 by n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू में x की पावर n। अब सुनो, ये 2n, 2n - 2, 2n - 4 और 2, राइट, 2n - 1, 2n - 3 है। मैं एक काम करता हूं, मैंने ऑड वाले को अलग लिख लेता हूं, 2n, 2n - 2, 2n - 4 एंड अप टू 4 into 2, और इंटू में 2n - 1, राइट, 2n - 3, राइट, 2n - 5 अप टू 3 इंटू में 1, राइट, इंटू x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ऐसा लिख देता हूं इसे। अब एक चीज समझना बड़े ध्यान से बेटा, ध्यान से, क्या कि ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये n टर्म्स और ये भी n टर्म्स है, ये भी n टर्म्स और ये भी n टर्म्स है। अगर इनसे मैं 2 बाहर लूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 अप टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय
नॉट डिवाइडेड बाय, इनटू मल्टीप्लाई में भी है ना, ये रहा 2n-1 2n-3 एंड अप टू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या, n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n। एक चीज देखो बेटा ध्यान से, ये और ये इसको उड़ा दूं, क्योंकि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 है, एक ये क्या होता है n फैक्टोरियल ही तो होता है, यानी ये हो गया 2 की पावर n इंटू में 2n-1 2n-3 अप टू 3 इंटू 1 इंटू में x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो ना, यही तो मुझे प्रूव करना था। इजी है, नोट डाउन करिए जल्दी से, फटाफट से लिखिए बेटा। डन, ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। In the middle term of the expansion x square plus 1 by x की पावर n is, अब देखो एक चीज मेरी ध्यान से, इसमें कितनी मिडिल टर्म दे रखी हैं, इसमें एक मिडिल टर्म दे रखी है। अगर एक मिडिल टर्म है इसका मतलब क्या हुआ कि ये n इवन नंबर है। अगर एक मिडिल टर्म है इट मींस वो इवन नंबर है, और अगर दो मिडिल टर्म आती इट मींस n ऑड होता। यहां पे एक ही मिडिल टर्म है, इसका मतलब यहां तो n इवन हो गया, तो इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी n/2 + 1, यानी क्या nc n/2 + 1 आगे x स्क्वायर की पावर n-n/2 इंटू में 1/x की पावर कितना n/2, जो कि इक्वल है 9/4x की पावर 6। देखिए nc n/2 + 1, नॉट +1 यार, ये +1 तो हट जाएगा ना, nc n/2, क्योंकि n/2 + 1 ही तो निकाल रहे हैं हम। तो nc n/2 इसको सॉल्व कर दूं जरा मैं, nc n/2 n फैक्टोरियल बाय n/2 का फैक्टोरियल इंटू में क्या, जो भी है, मैं इसको यूं ही रखता हूं क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे। nc n/2 रखा इंटू x स्क्वायर की पावर 2n-n, यानी ये भी n/2 हो गया, इंटू 1/x की पावर n/2 हो गया, इज इक्वल टू 9/4 इंटू एक्स की पावर 6। अब एक चीज समझना, nc n/2 x की पावर ये हो गया n माइनस n/2 इज इक्वल टू 9/4 इंटू एक्स की पावर 6। तो क्या हुआ ये कि nc n/2 x की पावर n/2 9/4 इंटू एक्स की पावर 6। अब एक चीज समझना, ये और ये क्या दोनों बराबर हैं, हाँ या ना? और अगर ये दोनों बराबर हैं इट मींस यहां से, क्योंकि nc/2 तो कोफिशिएंट के बराबर हो गया ना, हाँ है ना, तो n/2 इज इक्वल टू 6, इट मींस n की वैल्यू क्या होगी 12। n की क्या वैल्यू होगी बेटा 12, और मुझे क्या निकालना था, मुझे तो n ही निकालना था, हो गया। तो n की वैल्यू 12, दिस इज माय आंसर। आपको ना बिलीव हो तो 12 से 6 निकाल लो, वो 9/4 ही आएगा। क्लियर है? तो n की क्या वैल्यू आ गई मेरी 12 आ गई। जल्दी से नोट डाउन करिए, अच्छा क्वेश्चन था ना। चले आगे, नाउ नाइस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस टाइप के आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 की पावर n माइनस 5n इज डिविजिबल बाय 25। नाउ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्या मैं इसको 1 + 5 की पावर n लिख दूंगा और -5n, तो बेटा ये हो जाएगा nc0, 1 की तो कुछ भी रखो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 की पावर 0, प्लस में nc1 5 की पावर n, प्लस में nc2 5 का स्क्वायर, अब 2 पीछे -5n, है ना।
मुझे क्या करना है, रिमाइंडर बताना है। तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया 5n हो गया, ये हो गया 25 इंटू पीछे वाले बहुत सारे नंबर जिनको मैंने लैम्डा बोल दिया, क्योंकि पीछे बचेंगे nc2 प्लस nc3 इंटू 5, nc4 इंटू 5 की पावर 4, तो ये बचेगा लैम्डा, और पीछे माइनस 5n, इस 5n से 5n को उड़ा दिया, तो ये हो गया 25 लैम्डा प्लस 1। इसका क्या मतलब है कि ये 25 से मल्टीपल और रिमाइंडर क्या बचा, 1। रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 1 बचा। समझ में आया? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जैसे 25 का मल्टीपल है, तो आप इसको ना ब्रेक करो 5 की टर्म्स में, 5 की टर्म्स में ब्रेक करो, ब्रेक हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट। नाइस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आई वाज वेटिंग कि कब ये क्वेश्चन आए। तो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगेन डिवाइड वाला बार बार आते हैं क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन मेरा कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 12। सबसे पहले 12, 12 क्या होता है बेटा, 4 इंटू 3। यार ये 4 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल यही तो 12 होता है, कि 4 का मल्टीपल इंटू 3 का मल्टीपल, डन, यही होता है। ठीक है भाई, जब ये होता ही है तो अब एक बात समझिए, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 पूरे की पावर 40, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना? तो ये हो गया 3 की पावर कितना, कितना 120। अब मुझे यार इसको ना ब्रेक करना है किसमें, कि 3 इंटू 4, क्योंकि तभी तो 12 होगा ना, 3 इंटू 4, तो ऑब्वियसली एक 3 तो मैंने कम कर दिया और 3 की पावर 119 आ गई, इसमें शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 यहां है, और इसको लिखा मैंने क्या, इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 माइनस 1 की पावर 119, तो 3 इंटू में 119 C0, 4 की पावर 119, प्लस में मतलब अगला तो माइनस ही आएगा, 119 C1, 4 की पावर 118, एंड ऐसे ही चलता जाएगा, 119 C119 और -1 की पावर 119, बाकी सब तो जीरो। ये 4 का डिविजिबल है, ये 4 का डिविजिबल है, ये 4 का डिविजिबल है, इसको छोड़ के सब 4 के डिविजिबल है, क्योंकि यहां आंसर आ रहा है -1 और -1 4 से डिवाइड नहीं होता। जब ये नहीं है तो ये हो गया 3 इंटू में, ये 4 का डिविजिबल, 4 का डिविजिबल, 4 का डिविजिबल, यानी ऐसा लिख सकता हूं 4 लैम्डा -1। क्या ये बात क्लियर है कि 3 इंटू में 4 लैम्डा -1, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। यानी अब जब ये अंदर गया तो ये हो गया 4 3 12 -3, ओ वाओ, 12 लैम्डा का मतलब हुआ कि ये 12 का मल्टीपल है। 12 लैम्डा का क्या मतलब हुआ बेटा, कि ये मेरा 12 का मल्टीपल तो है, लेकिन रिमाइंडर -3 नहीं हो सकता भाई, रिमाइंडर -3 कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव रिमाइंडर हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 12 लैम्डा है ना, तो हम अपनी तरफ से +12 और -12 कर देंगे। ऐसा रीजन क्यों, ताकि मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाए। अब इस 12 लैम्डा को यहां रखा और इसको ले गया पीछे, और ये हो गया 12 -3 यानी +9, तो 12 कॉमन लिया तो लैम्डा -1 +9, सो माय रिमाइंडर इज 9। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 9। इज इट ओके? सो माय रिमाइंडर इज 9। समझ में आया? ये तो मैंने सिंपल सा तरीका समझा दिया, क्योंकि 12 इंटू लैम्डा -1 तो ऑब्वियसली 12 का मल्टीपल तो है। अब ये तो मैंने समझा दिया। आगे जब भी कभी नेगेटिव आता है, अगर ये -4 होता तो 12 में से 4 माइनस करो 8, -10 होता 12 में से 10 माइनस करो 2, ऐसे हम रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आया? इजी था, नोट डाउन करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये।
समझ में आ गया? चलिए तो आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क हो गया भाई, ये आप लोग करेंगे, नहीं हुआ तो मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है? इस क्वेश्चन को कल हम डिस्कस करेंगे, आपका नहीं हुआ तो ये दिस इज योर होमवर्क। अच्छा, 3 कॉमन क्यों लिया? एग्जैक्टली बेटा 3 कॉमन इसलिए लिया हमने, 3 को हमने इसलिए अलग करा क्योंकि ये 12 था। 12 मेरा क्या होता है, 4 into 3 होता है, तो इसलिए 3 को हम इसको आगे रख के अब यहां पे देख लेंगे कि 4 का मल्टीपल कहां पे है, यहां पे देख लेंगे 4 का मल्टीपल कहां पे है। 4 का मल्टीपल आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो सुनो, फॉर एग्जाम्पल 8, क्या 8 12 से डिवाइड होता है? नहीं, लेकिन 3 मल्टीप्लाई हुआ, 8 3 24, 24 12 से डिवाइड होता है, ठीक है? 16, क्या 16 12 से डिवाइड होता है? नहीं, लेकिन 16 में 3 डालो 48, हाँ वो 12 से डिवाइड होता है। तो इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही 4 के मल्टीपल में 3 आ जाएगा वो 12 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप लोग घर से करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी को करा देंगे। सो बाकी मिलते हैं बेटा हम कल, तो लेक्चर ध्यान से पढ़ें, सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है? जहां से जो मिले करिए, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।